दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए, रानी एस्थर ने अपने लोगों को बचाने के लिए किस प्रकार अपने जान को जोखिम में डाला, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। रानी एस्थर की कहानी बाइबल के पुराने नियम में एस्थर नामक पुस्तक में विस्तार से हम पढ़ सकते हैं। एस्थर एक यहूदी युवती थी जिसे फारस की रानी होने के लिए चुना गया था। परमेश्वर ने उसका उपयोग अपने लोगों को संपूर्ण विनाश की दुष्ट योजना से मुक्ति दिलाने के लिए किया। एस्थर ने यहूदियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस तरह वह निस्वार्थता और विश्वासशीलता का एक उदाहरण बन गई। एस्थर की कहानी राजा के द्वारा आयोजित भोज से आरंभ होती है। यह घटना उस समय घटित हुआ जब फारस का राजा क्षयर्ष था। राजा क्षयर्ष अपने धन संपत्ति, अपने समर्थ और शासन की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए एक भोज का आयोजन किया था जो 180 दिनों तक चला। भोज के दिनों के अंत में राजा ने रानी वस्ती को उसके सही मुकुट पहने हुए उसके सामने आने की आज्ञा दी ताकि लोगों और रईसों को उसकी सुंदरता प्रदर्शित हो। किंतु रानी वस्ती ने राजा की आज्ञा पर आने से इनकार कर दिया, इसलिए राजा क्रोधित हुआ। तब राजा ने अपने भेद जानने वाले पंडितों से मशविरा किया कि हम कानून के अनुसार रानी वस्ती को क्या करेंगे। सलाहकारों ने राजा को सलाह दी, क्योंकि रानी वस्ती ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसे फिर कभी उसकी उपस्थिति में प्रवेश नहीं करना चाहिए और राजा को उसे राजगद्दी से हटा देना चाहिए। इसके बाद राजा के सेवा टहल करने वालों ने सुझाव दिया कि राजा को अपने लिए एक नई रानी की खोज पूरे देश में कुंवारी लड़कियों में से करना चाहिए। नई रानी के पद भरने के लिए 400 कुंवारी लड़कियों को चुना गया। इन कुंवारियों को राजा से मिलने से पहले 1 वर्ष के लिए गंधरस का तेल और सुगंध द्रव्य के साथ तैयार किया गया था। एस्थर एक यहूदी युवती को भी प्रार्थी के रूप में चुना गया। एस्थर को उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने उसके माता पिता के मृत्यु के बाद अपनी बेटी के रूप में अपनाया था। मोर्दकै फारसी सरकार में एक अधिकारी था और उसने एस्थर को अपनी यहूदी पहचान प्रकट नहीं करने की शिक्षा दी और हर दिन राजा के राजवास में जाकर उसकी जांच की। एस्थर ने उन सभी की आंखों में अनुग्रह प्राप्त किया जिन्होंने उसे देखा। जब उसकी बारी राजा के साथ होने की आई तो उसने कुछ भी नहीं मांगा सिवाय इसके कि उसके प्रबंधक हेगे ने राजा के निर्देश में जो कहा था, और राजा ने एस्थर को सभी स्त्रियों से अधिक प्यार किया, इसलिए उसने अपनी रानी को ताज पहनाया। एक दिन जब मोर्दकै राजा के द्वार पर था, तब उसने राजा की हत्या करने की योजना को सुना और उसने तुरंत रानी एस्थर को इसकी सूचना दी, जिसने बदले में राजा को मोर्दकै के नाम से अवगत कराया और यह काम इतिहास की पुस्तक में दर्ज किया गया। राजा क्षयर्ष ने हामान नाम के व्यक्ति को अपने राज के कामों को करने के लिए नियुक्त किया था। वह इसराइलियों को तुच्छ समझता था। राजा ने सभी शासकीय अधिकारियों को आज्ञा दिया था कि वे हामान का सम्मान करें, और सभी सही अधिकारियों ने हामान को दंडवत किया। लेकिन अपनी यहूदी विश्वास के कारण मोर्दकै ने ऐसा नहीं किया। हामान ने देखा कि मोर्दकै ने उसके आगे घुटने नहीं टेके तो वह क्रोधित हो गया और उसने न केवल मोर्दकै को बल्कि सभी यहूदियों को क्षयर्ष के पूरे राज में नष्ट करने की योजना बनाई। इसलिए हामान ने राजा से झूठ बोला
और उसे आश्वस्त किया कि यहूदी वफादार नागरिक नहीं हैं, और उसे एक फरमान पारित करने के लिए कहा कि उसके नागरिक यहूदियों का सर्वनाश कर दें। और उसने सही खजाने के लिए राजा के प्रशासकों को 10,000 चांदी के सिक्के की पेशकश की। राजा ने उसे अनुमति दी कि तुम जैसा करना चाहते हो वैसा करो। जब रानी एस्थेर ने फरमान के बारे में सुना तो वह परेशान हो गई, और उसने मोर्दकै से मशविरा किया कि उसे क्या करना चाहिए। मोर्दकै ने रानी से कहा कि वह भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करें। रानी एस्थेर ने मोर्दकै को सूचित किया कि उसे राजा के द्वारा पिछले 30 दिनों से आमंत्रित नहीं किया गया है, और फर्सी कानून के अनुसार बिना आमंत्रित किए राजा के सामने आने की अनुमति नहीं थी। कानून का उल्लंघन करने वाले को मौत की सज़ा दी जाती थी। लेकिन मोर्दकै ने रानी एस्थेर से कहा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों से बची रहूँगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। रानी एस्थेर ने अपने चचेरे भाई मोर्दकै की बात मानने और अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। इसलिए उसने यहूदियों से 3 दिन के लिए उपवास करने का अनुरोध किया, जबकि वह और उसकी दासी भी उपवास करेंगी। और उसने कहा, ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। उपवास के बाद एस्थेर राजा के पास आती है, और एस्थेर ने राजा के सामने अपना पक्ष रखा। तब राजा ने उसे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड को स्वीकृति के संकेत के रूप में रखा। फिर राजा ने एस्थेर से पूछा कि उसका अनुरोध क्या है। रानी एस्थेर ने राजा और हामान को भोज में आने के लिए आमंत्रित किया। भोज में राजा ने एस्थेर से निमंत्रण के कारण के बारे में पूछा, तो एस्थेर ने अगले दिन राजा और हामान को एक दूसरे भोज में आमंत्रित किया और कहा कि वह उसके अनुरोध को प्रकट करेगी। दूसरे दिन राजा के सेवक हामान को रानी एस्थेर के भोज में लेने के लिए आए। तब राजा ने उसके अनुरोध के बारे में पूछा, तो आखिरकार उसने इसका खुलासा किया। रानी एस्थेर ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। राजा ने उत्तर दिया और एस्थेर से कहा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की मानसा की है। एस्थेर ने उत्तर दिया कि वह विरोधी और शत्रु कोई नहीं बल्कि यही दुष्ट हामान है। राजा क्रोधित हो गया और उसने यह सोचने के लिए जेवनार कक्ष छोड़ दिया कि उसे क्या कहा गया है। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्थेर बैठी है पड़ा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से छेड़छाड़ करना चाहता है। फिर राजा के नौकरों ने हामान को उसी फांसी पर लटका दिया जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाई थी। फिर राजा छयास ने हामान की सारी संपत्ति एस्थेर को आवंटित कर दी और मोर्दकै को अपने हस्ताक्षर की अंगूठी दे दी, जिसे यह अधिकार मिल गया जो हामान के पास था। लेकिन क्योंकि यहूदियों को नष्ट करने के लिए राजा का पहला फरमान, जो मूल रूप से हामान द्वारा सुझाया गया था, को बदला नहीं जा सकता था, उसने रानी एस्थेर और मोर्दकै से कहा, सो तुम अपनी समझ के अनुसार
राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए उसको कोई भी पलट नहीं सकता। और उन्होंने ऐसा ही किया। फिर राजा ने एस्थेर और मोर्दकै के द्वारा लिखित नए फरमान पर हस्ताक्षर किए। इस फरमान ने यहूदियों को इन चिट्ठियों में सब नगरों की यहूदियों की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति व प्रांत से लोग अन्याय करके उनको व उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहें, उनको विध्वंस और नाश करें और उनकी धन संपत्ति लूट लें। परिणाम स्वरूप हर प्रांत और हर शहर में जहाँ भी राजा की आज्ञा और फरमान आया, यहूदियों में खुशी ही खुशी थी। इस प्रकार रानी एस्थेर यहूदियों के प्राण रक्षा करने वाली रानी बन गई। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।